है ना कि एक तरीके को देखने के 2-3 मतलब होते हैं, 2-3 सिनेरियो होते हैं एक चीज़ को देखने के लिए। मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। वो बैठे हैं उस गद्दी पे, मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। जिन लोगों को उन्हें करना है आगे, उनके मार्गदर्शन पे चलना है, वो चल सकते हैं। तो उसमें कोई गलत नहीं है, बट अगर वो कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं तो कुछ कह सकते हैं कि हाँ होती हैं, सब तरह के लोग होते हैं, तो उसमें वो एक भगवान के अवतार हैं और वो गलत शब्द नहीं बोलेंगे। अगर कोई बड़ा कुछ बोल रहा है तो हमें उन्हें सुनना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। मानना नहीं मानना हमारे इनको नीचे दिखाने के लिए इस तरीके के विवाद किए जाते वो हैं। तो करे जाता है, फिर तो उस चीज पब्लिसिटी तो फिर दिखाई ही रहे ना। नमस्कार दोस्तों, आजकल 2-3 मुद्दे बड़े ही गरमाए हुए हैं, जो अपने प्रेमानंद जी हो गए और इधर अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ बातें उसके अंदर हैं भी जिसको उस तरीके से पेश करने की बजाय कि जो जिस मकसद से कही गई है अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की। हमारी कोशिश है कि मैं अभी कनॉट प्लेस में हूँ, कुछ महिलाओं से ही जो कि थोड़ा सा एजुकेटेड हों और उस तरीके की हों, जो इन बातों को सुन चुकी हों, उनका क्या माइंडसेट है, क्या सोच रखती हैं, वही समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक महिला है, क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा जी, आपने बयान सुना, मैंने आपसे पूछा कि भाई आपने बयान सुना है, तभी मैंने इनको रोका है। क्या राय रखती हैं इस तरीके के बयान पे? जब वो कहा है उन्होंने कि भाई कुछ महिलाएं जो इतने रिलेशन रख रही हैं, तो वो किस तरीके से आगे वो कंटिन्यू करेंगी जब एक से शादी होगी? इस तरीके के बयान देखिए सर, बात ऐसी है ना कि एक तरीके को देखने के 2-3 मतलब होते हैं, 2-3 सिनेरियो होते हैं एक चीज़ को देखने के लिए। मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है। मैं भी बन जाऊंगी मतलब अगले साल एडवोकेट, तो मुझे भी पता है। मैं भी मॉडर्न हूँ। मैं इस चीज़ को अगर मैं इस तरीके से देखूँ कि हाय उन्होंने क्या बोल दिया, बहुत गलत बोल दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फेमिनिज्म का अगर मैं लगाऊं, एक वो बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उन्होंने कुछ महिलाओं की बात करी है जो वाकई में एक गलत इन्फ्लुएंस डाल रही है सोसाइटी पे। कुछ ऐसी लड़कियां हैं इस संस्कृति को जो आगे नहीं प्रमोट कर पा रही हैं, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। बेसिकली हम हाँ। लोग इस चीज को मानते ही नहीं। ये लिविंग रिलेशन को सपोर्ट करते हैं, हाँ। कहते हैं कि उससे क्या नुकसान है। हाँ। लिविंग रिलेशन कोई है, कोई कर सकता है इस तरीके की चीजों को? तो कुछ लड़कियों के लिए उन्होंने ये बोला है कि जो लड़कियां ज़्यादा ही कर रही हैं चीज़ें, वो थोड़ा कंट्रोल करें बस। ये लिविंग रिलेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कुछ महिलाएं जो हैं एडवांस, आप कह रहे हो जैसे एजुकेटेड पढ़े, वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही है कि क्या बुराई है उसमें, उस पर क्या कहेंगे आप? लिविंग रिलेशन ये क्या है, करें शादी से पहले अगर कोई समझना चाहता है? देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अपने बागेश्वर वाले भी हैं, उनकी कभी पहनावे पे, उनके खर्चे पे, जबकि लोग दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, सब इन सब चीज़ों पर तरह तरह के बयान आते हैं, उनको बार बार नीचा दिखाने की। ये क्या लगता है आपको, हिंदू धर्म इसके ऊपर टारगेट करने की कोशिश है कि क्योंकि ये प्रचार कर रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, बात ऐसी है कि जितने भी गुरु हैं वो सारे हमें एक वो बैठे हैं उस गद्दी पे, मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। जिन लोगों को उन्हें करना है आगे, उनके मार्गदर्शन पे चलना है, वो चल सकते हैं, अच्छी बात है। और वो अपनी तरफ से वो अपने विचार रख रहे हैं, अपने विचारों के माध्यम से वो ये लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये कहते हैं कि भाई ये पैसे इतने, इनके पास इतनी लग्जरी गाड़ियाँ, ये सब वो सब चीज़ें इनके ऊपर क्या, ये मतलब उन्होंने कहा भाई ये नाच गा रहे हैं, उनके लिए तो आपकी आवाज़ नहीं देखिए, करती। हम लोगों को लोग दे रहे हैं, तो सबके अपने अपने विचार हैं, जिनका जिस मार्गदर्शन पे चलना है वो चल सकते हैं, बस वही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सुना, ऐसे ही कुछ और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। देखिए, अगर उन्होंने ये कहा है कि कुछ महिलाएं, ठीक है, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगी, बट अगर वो ये बोल रहे हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, और जैसे कि उसमें बताया गया है कि कपड़ों को लेकर भी, तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए। जब हम निकल रहे हैं घर से बाहर, तो पहले 100 बार खुद को देखना चाहिए कि हम किस तरीके से निकल रहे हैं, लोग हमें किस तरीके से देखेंगे, कैसे जज करेंगे। सो उसमें कोई गलत नहीं है, बट अगर वो कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं तो कुछ कह सकते हैं कि हाँ होती हैं, सब तरह के लोग होते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हम हर किसी को नहीं कह सकते। नहीं, हर किसी को नहीं। वो ये कह रहे हैं, कह रहे हैं जी, कई जो है जो 4-4 जगह और जो चीजें लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है, तो वो उसमें लड़कों का भी इक्वली इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर कोई लिव इन में है तो वो अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ लड़का भी होगा, तो उसमें लड़के का भी इक्वली इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों को इक्वली जज करना चाहिए। गलत है कि नहीं? तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, गलत है कि नहीं? दोनों के लिए गलत है, दोनों के लिए गलत है। अपनी संस्कृति की बात अगर हम रखें, जो वो बात कह रहे हैं उसके ऊपर इतना विवाद होना, तो कहीं ना कहीं धर्मगुरु को आपको क्या लग रहा है? विवाद होने का रीजन सिर्फ यही है कि आप खाली लेडीज को बोल रहे हैं, बट अगर हम उसमें जेंट्स को भी इन्वॉल्व करें तो उसमें शायद वो उतना नहीं। वो तो विवाद कह रहे हैं कि बाल की खाल निकालने वाली बात है, और बात को तोड़ मोड़ के, जैसे उन्होंने कुछ कहा तो कुछ को हटा दिया, ये बोल दिया, फिर लिविंग को जस्टिफाई कर दिया। क्या हर एक
क्या आपकी भी हैं बहनें हैं या भाई है कोई भी आप चाहेंगे कि लिविंग में रही हुई भाभी बने या लिविंग में रही हुई हमारी बहन जाए? ये चीजें मतलब प्रैक्टिकल की बात है कि आप सोच रहे हो तो आप ये चीज के आपके ऊपर आए। सोशली परसेप्शन से अगर देखें सो या दिस इज नॉट गुड थिंग, तो वो तो गलत है। उस चीज की बात कही कि उनका बात नहीं आया कि भाई आज अगर किसी को गलत कह दे तो उसको विवाद हो जाता है। टारगेट करने जैसा वैसे कुछ है नहीं, बस वो स्टेटमेंट में थोड़ा सा था प्रॉब्लम कि जैसे कि गर्ल्स को मतलब लोगों को लग रहा है, लोगों का परसेप्शन ये है कि सिर्फ गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है, उसमें बॉयज को आप मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं। सो इशू सिर्फ यही है, बाकी कई महिलाएं हैं जो सो कॉल्ड काफी मॉडर्न है या जैसे अब ये बॉलीवुड से होंगे I'm जो not भी है, saying तो कि वो इस लड़कियां तरह गलत दिखा रही नहीं, है I'm not जैसे saying कि लड़कियां गलत नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। नहीं वो ये कह रही है हमें कहा गया है और कहीं जस्टिफाई कर रही है कि ये चीज़- उसमें देखिए ना किसी का नाम लिया गया है, ना किसी को टारगेट किया गया है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। उसमें चाहे हम लोग भी हैं, वो सभी के लिए है। तो एक तरह से ये भी आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि जो ज्यादा अग्रेसिवली आगे बोल रही हैं या तो वो पब्लिसिटी का चीफ पब्लिसिटी सुन रही है या वो रियल में उसी चीज को वो जी रही हैं तब मतलब इस तरीके से हाँ, ये है एक वो कहते हैं कहावत कि वो चौक जाने तिनका या यू कैन से हाँ, तो कह सकते हैं इस चीज़ को, बट मेरा तो यही मानना है कि अगर कुछ हम गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारना चाहिए, कैसे implement वजह करना ओवरऑल चाहिए। देखें तो करना इनकी चाहिए ना, थोड़ा देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हर चीज़ को ये थोड़ी ना है कि आप अगर वो वैसे पहनेगा तो आप भी वैसे ही पहनोगे। अगर आप अपनी संस्कृति में रहना चाहते हो तो आप उसमें रहो ना, जरूरी थोड़ी आप दूसरे को जज करके आप वही चीज़ करना पसंद करोगे। नहीं, ये भी है ना कुछ जैसे माइंडसेट होता है कुछ लोगों का, वो रिलेशन या यारी दोस्ती वो चाहते हैं मॉडर्न उस टाइप वो शॉर्ट कपड़े इधर सब और घर में दोनों चाहते हैं चीज़ सती है। सावित्री हाँ। इसके ऊपर ये दोनों तरफ से चलता है, हाँ। कोई एक जने को नहीं कह सकता, दोनों जगह चल रहा है तो वो हम कुछ कह भी नहीं सकते ना। तो क्या इनको नीचे दिखाने के लिए इस तरीके के विवाद किए हाँ, जाते वो हैं? तो करे जाते हैं, फिर तो उस चीज पब्लिसिटी तो फिर दिखा ही रहे हैं ना, और क्या ही कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें आप सोचते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से ही हैं आप लोग? ये सब बिल्कुल दिल्ली से, हम वर्किंग है। ओके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीना खेड़िया। तो हमने बताया आपको बयान प्रेमानंद जी के ऊपर विवाद हो रहा है कि वो इस तरह से बात कर रहे हैं औरतों के लिए, कह रहे हैं कि छोटे कपड़े और इस तरह के रिलेशन रखना वो कैसे घर में मेंटेन करेंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, ये बयान आप? बिल्कुल सही कहा है प्रेमानंद जी ने अच्छा। कि मतलब लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जो उनके पास पहुंचते हैं लोग बात क्वेश्चन भी करते हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ऐसा हो रहा है, जो लाइफस्टाइल बन गया, इस तरीके की सारी चीज़ें। और फिर जब चार जगह रिलेशन रहेगा तो कोई घर में कैसे कंटिन्यू करेगा, एक जगह उसकी आदत पड़ जाएगी, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। कई लोग इससे लिविंग में जैसे शादी से पहले देख रहे हो कि लिविंग का एक कल्चर चल गया जी। है, तो उसको ऊपर कुछ विवाद हो रहा है, तो कई महिला कह रही है कि क्या दिक्कत है इसमें, कोई कमी वो नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी बच्चे हैं आपके भी, तो आप क्या चाहेंगे कोई भी इस तरीके की लड़की आए जो चार पहले से लिविंग में रह रही हो, इस तरीके की बातों को जस्टिफाई करना और कहना है कैसे कह दिया, ये सही है? इससे कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये, हाँ। क्योंकि मेरी सोच से तो बिल्कुल सही नहीं है ये। तो इनके वैसे ओवरऑल प्रवचन बातों को आप लोग कभी सुनते हो, सोशल मीडिया काफ़ी आते हैं, तो कैसा क्या लगता है, कुछ है मोटिवेशनल उससे यंगस्टर को जिस तरह के? तो आज ही सुबह देख के आए, मथुरा से ही आ रहे हैं। आज उनका सुबह 4 बजे हम उनका दर्शन करके समझ से आ रहे हैं क्या आए। अभी? जी जी जी। तो क्या कितना मोटिवेशन लगता है, कुछ बातों से ऐसा लगता है यंगस्टर में कुछ जागरूकता है कि कुछ वो है? एक भगवान के अवतार हैं और वो गलत शब्द नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनकी बातों से कोई उससे मतलब समाज को सुधारने उनको जागरूक करने की प्रयास है उनका या प्रोपेगेंडा, क्योंकि कई लोग आरोप लगा रहे हैं वो समाज को सुधारने के लिए मतलब प्रयत्नशील हैं वो। और तो क्या लगता है, कुछ ये भी बात बोली जाती है कि जो इनके धर्म को जैसे उजागर ऊंचा उठा रहे हैं, लोगों में मोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए नीचे दिखाने की कोशिश की वो जाती है। सभी धर्म के लिए लागू होना चाहिए वो हिंदू सब राष्ट्र चीज़। की जैसे हिंदू की बात करते हैं हाँ। तो उसको नीचे दिखाने के लिए भी इनको ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, इनके ऊपर आक्षेप जो लगा रहे हैं ताकि ये प्रचार ना कर सकें। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने हमारे धर्म के हिसाब से जो सही है वो बोल रहे हैं। नहीं, वो तो बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन इनके ऊपर आरोप लगाने वाले नहीं चाहते कि ये बोलें और प्रचार हो। हाँ, वो वैसा हो सकता है कि उनको बदनाम किया जा रहा वो है, प्रचार ना करें, प्रचार ना कर पाए और उनको बदनाम करने के लिए इस टाइप से गलत उनके ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है। मैं भगवान में मानती हूँ, तो मैं किसी गुरु में या इनमें किसी में नहीं मानती, डायरेक्ट ऊपर मानती हूँ। मानने के लिए कह रहा तो है, नहीं मानना मतलब ठीक तो है। उनके थॉट्स उनके नहीं, motivate- थॉट्स कोई फर्क उनकी स्पीच उसका जो भी है वो कोई मैटर करती है। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लाइक सबको एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, वो आप पर थोप नहीं रहा है, वो आपकी मर्जी, आपको मानना है नहीं मानना है। तो हमने सुना, हमने सुन लिया। तो महिलाएं कई जो हैं जो थोड़ा नेम फेम है, जो भी वो काफ़ी अग्रेसिव होकर बोल रही हैं, हमारी हिम्मत कैसे हुई, तो ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, मतलब वो क्या है, कोई गलत मतलब वो कह रहे हैं लोगों मैं से? तो यही बोलूँगी कि लाइक सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आप उनसे सहमत नहीं है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि हम सहमत नहीं है, उनको बोलना है, उन्होंने बोला।
सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। संत तो ठीक ही बोला ना। तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से, यहाँ की संस्कृति के हिसाब से कोई बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे वो ये पहनावे के ऊपर हो चाहे कुछ हो, ठीक है आज उतनी चीज़ें नहीं है जो पहले, लेकिन कुछ अगर इस चीज़ की बात हो रही है, कोई यहाँ के हिसाब से अगर कुछ करना चाह रहा है तो आप मानो ना मानो, लेकिन ऐसे एक सिरे से गलत कहना सही है। देखिए, अगर कोई बड़ा कुछ बोल रहा है तो हमें उन्हें सुनना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। मानना नहीं मानना हमारे ऊपर है। तो उन्होंने बोला, हमने सुन लिया, बाकी हमारे ऊपर है हमें जो पहनना है, जैसे रहना है, और हमें खुद को भी लिविंग ध्यान के ऊपर रखना भी चाहिए। कुछ एतराज कर रहे हैं कि लिविंग में रहें ना रहें, तो उनसे आपको क्या दिक्कत है? अपना तो वो ठीक है, गलत है उसको वो सबकी कुछ नहीं होता, सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। डेमोक्रेटिक कंट्री अगेंस्ट हो रहे है, हैं तो क्या लग रहा है उनके अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं लोग? वो उनकी इच्छा है, वो उनका पॉइंट ऑफ पब्लिसिटी व्यू के है। लिए टीआर होता है, चीफ पब्लिसिटी के लिए भी कई लोग देखिए, इंडिया है, दोनों चीज़ हो सकती है। नहीं तो फिर चलेगा कैसे ये सब? है? ये सब चीजें चलेगी कैसे? नहीं तो ये तो चलेगी कैसे? नहीं तो आप लोग भी फिर कुछ और करते हैं, ये कर रहे हो आप लोग भी इस टॉपिक पर नहीं बना रहे होते ना, अगर इतना ऐसा नहीं होता तो। और कहाँ से हो आप लोग? हम लोग एमपी से हैं। एमपी इंदौर। इंदौर से, एमपी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बातों से भी आप सहमत हो कि नहीं? इतना भी नहीं बोल सकते सही है गलत? सही बोलते हैं। प्रवचन तो अच्छा ही देंगे ना? प्रवचन तो अच्छा ही देते हैं। अब मानो ना मानो आपके ऊपर हाँ, है। बिल्कुल। तो ये विवाद खड़ा करना कैसे देखोगे आप? नहीं, विवाद ऐसे कुछ आप बोलिए क्या कहना है? सबको मुझे लगता है कि देखने का नज़रिया ऐसा है कि विवाद खड़ा करना आजकल हर छोटी चीज़ के ऊपर ये इंडिया में बड़ा कॉमन है। अरे धर्मगुरु बने हुए हैं, हिंदू राष्ट्र बात करते हैं, इसलिए बात हो रही है। दिक्कत है। हाँ, ये भी एक है रीज़न, जो एक अलग समुदाय या कुछ अलग लोग हैं जो किसी भी धर्मगुरु पे किसी भी कमेंट को लेकर के कभी इनके पहनावे पे, कभी इनके गाड़ियों पे, कभी इनके कभी रिसेंटली आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी एक हमारे अनुराधाचार्य जी से भिड़ गए, उनके साथ भिड़ हमारा गए रास्ता अलग, हैं। हमारा रास्ता अलग अलग। वो लगे पूछने की कृष्ण जी का पहला नाम क्या है, जैसे सबसे बड़े ज्ञानी वही है, बाकी सब बेवकूफ़ है। तो ऐसा है कि ये एक बड़ा कॉमन कल्चर इंडिया में है कि लोगों को हर इररिलेवेंट चीज़ों पे अपना पॉइंट रखना है, जो कि ज़रूरी नहीं लगता मुझे कि है। बहुत बहुत धन्यवाद।